प्रिय विद्यार्थियों, आज विंटर ब्रेक के बाद हम आपसे फिर रूबरू हैं। हम बात कर रहे थे भारत में भौगोलिक चिंतन के विकास की। हमने प्राचीन भारत में भौगोलिक चिंतन के विकास की चर्चा की। वेदों में, पुराणों में, महाभारत और रामायण जैसे आख्यानों में और भारतीय लिटरेचर में और भी जो महत्वपूर्ण लिटरेचर हुए उनमें किस प्रकार से भौगोलिक तत्वों का समावेश मिलता है और किन तथ्यों को इतनी ऑथेंटिसिटी से, इतनी सत्यता के साथ उस समय के विद्वानों ने प्रस्तुत किया, किन भौगोलिक तथ्यों को वैज्ञानिक आधारों पर प्रस्तुत किया गया। रीजनल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी, इन सब पर उस समय भारतीय चिंतकों ने प्रकाश डाला और उनके अध्ययन सत्य के वर्तमान में जो हम वैज्ञानिक रूप से जिसको प्रतिस्थापित सत्य कहते हैं, उस स्थापित सत्य के करीब उनके वर्णन मिलते हैं, जो बहुत बड़ा योगदान है भारतीय चिंतकों का भूगोल के क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे आज आधुनिक भारत में भूगोल का क्या विकास हुआ, या ये कहना चाहिए कि भूगोल के भारत में आधुनिक विकास के कौन कौन से आयाम रहे। आधुनिक भारत में भूगोल का अध्ययन किस प्रकार से किया गया, उसकी एक रूपरेखा की चर्चा हम आज शुरू करते हैं। प्राचीन युगों में भारत में भूगोल का अध्ययन कितनी उन्नति कर चुका था, इसका उल्लेख हमने पहले बात की है। आधुनिक अध्ययन 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। बीए तथा बीएससी की स्थापना, सबसे पहली जो चीज़ हमें नजर आती है अध्ययन के विकास के तौर पर भूगोल के, वो ये है कि आधुनिक भारत में भूगोल का अध्ययन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं में 19वीं शताब्दी के बाद होने लगा था, परंतु या 19वीं शताब्दी में होने लगा था, परंतु डिग्री कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह हुआ और अधिक प्रगति 1950 के बाद देखने को मिलती है। मतलब स्कूल एजुकेशन तक भूगोल फिर भी एक विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में स्थापित होने लगा था, लेकिन वो भी 19वीं शताब्दी में जाकर, और कॉलेज लेवल पर मतलब उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों में जो अध्ययन प्रारंभ हुआ वह 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। उसमें भी पूर्वार्ध क्या, हम कहेंगे कि 20वीं शताब्दी के मतलब आधी निकलने के बाद हुआ। 1950 के बाद से यह अध्ययन अधिक देखने को मिलता है। भूगोल की बीए कक्षाएं पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज में 1920 में, पटना विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में 1927 में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1928 में स्थापित हुई थी। ये आज भी बहुत प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट्स हैं ज्योग्राफी के। आगामी दशाब्दी में सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा 1935, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1937, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1939 और बलवंत सिंह राजपूत कॉलेज आगरा 1940 में भूगोल की बीए कक्षाएं आरंभ की गई थी। इसकी आगामी दशाब्दी में भूगोल की ओर ध्यान में तीव्रता आई और 1950 तक अन्य 8 विश्वविद्यालयों मैसूर, हैदराबाद, बनारस, रांची, उदयपुर, जोधपुर, गुवाहाटी और मद्रास में तथा कई संबद्ध कॉलेजेस में जैसे डीएवी कानपुर, वीएसएसडी कानपुर, विदर्भ मत्स्य विश्वविद्यालय अमरावती, केजी के मुरादाबाद, प्रेसिडेंसी कलकत्ता आदि में भूगोल की बीए कक्षाएं आरंभ हो गई थी। इसके बाद भूगोल के अध्ययन में अच्छी प्रगति हुई, जो स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना से प्रकट होती है। अब हम देखते हैं कि स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना किस प्रकार से हुई। देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं कि भारत की एजुकेशन सिस्टम में ज्योग्राफी का जो दखल है वो कब से शुरू हुआ और कैसा हुआ, तो उससे ये जाहिर होता है कि भारतीय चिंतकों ने, या ये कहना चाहिए भारतीय स्कॉलर्स ने या भारतीय सरकारों ने कितना जोर दिया, कितना बल दिया इस बात पर कि भूगोल का अध्ययन एक पृथक विषय के रूप में करवाया जाना ज़रूरी है विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर, ताकि हम भौगोलिक जो संकल्पनाएं हैं न सिर्फ उनसे अपनी नई पीढ़ियों को परिचित करा सकें, बल्कि इस क्षेत्र में रिसर्च के स्कोप खुले रहें, अनुसंधान का जो रास्ता है वो खुला रहे। भारत में भूगोल के स्नातकोत्तर अर्थात एमए या एमएससी विभागों की स्थापना 1930 के बाद हुई थी। रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में भूगोल की बीए बीएससी कक्षाओं के खुलने के बाद एमए विभागों की स्थापना में कई वर्ष अधिक लग गए थे। ये इस प्रकार हुई। विश्वविद्यालयों में भूगोल 1950 से पूर्व अलीगढ़ 1936, कलकत्ता 1941, बनारस 1946, इलाहाबाद
1946, लुधियाना 1948, मद्रास 1948 और पटना 1949 में स्नातकोत्तर विभाग स्थापित हुए थे। 1951 से 1960 तक कर्नाटक धारवाड़, पूना, रबी उस्मानिया हैदराबाद, सिलीगुड़ी, भागलपुर, बड़ौदा, सागर, गुवाहाटी, गोरखपुर, मैसूर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भूगोल के स्नातकोत्तर विभाग स्थापित हुए थे। 1961 से 1970 तक उत्तरी बंगाल में दार्जिलिंग, मगध में बोध गया, जोधपुर, चंडीगढ़, उदयपुर, रविशंकर रायपुर में, ग्वालियर, जयपुर, कुरुक्षेत्र और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना हुई। 1971 के बाद गढ़वाल, कुमाऊं दैट इज नैनीताल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में शिमला, शिलोंग आदि में भूगोल के स्नातकोत्तर विभाग स्थापित हुए। तो ये एक धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट मिलता है स्नातकोत्तर विभागों के स्थापना का, और ये हमें नज़र आता है कि विश्वविद्यालयों में भूगोल को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो इस दौरान चली। संबंधित कॉलेजों में भी भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ। 1950 से पूर्व सेंट जॉन्स आगरा, बलवंत राजपूत आगरा, डीएवी कानपुर, बीएसएसटी कानपुर, केजी के मुरादाबाद, इन कॉलेजेस में भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हो गया था। 1951 से 1969 तक डीएसबी गवर्नमेंट नैनीताल, केएन गवर्नमेंट ज्ञानपुर, 12 सैनी अलीगढ़, धर्म समाज अलीगढ़, वर्धमान विश्वविद्यालय या वर्धमान महाविद्यालय बिजनौर, किशोरी रमन मथुरा, नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर, विदर्भ अमरावती, महाकौशल जबलपुर, महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर, गवर्नमेंट हमीदिया भोपाल, पार्ले बम्बई, मेरठ कॉलेज मेरठ, एसएसबी हापुड़, डीजे बड़ौत, डीबीएस देहरादून, बरेली विश्वविद्यालय बरेली, डीएबी लखनऊ, रजाका रामपुर, टीएस जौनपुर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, खुर्जा, सहारनपुर आदि इन सभी जगहों पर कॉलेजेस में भी भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे हम ये पाते हैं कि देखिए अध्ययन की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश और कलकत्ता से, जो उत्तरी भारत में जो ये स्थित रही, और धीरे धीरे हमने देखा कि इसका विस्तार होता गया। मध्य भारत इससे कवर हुआ, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में भी, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ इन विश्वविद्यालयों में। दक्षिण की ओर नई दिल्ली में डिपार्टमेंट्स स्थापित हुए, और दक्षिण भारत में भी हैदराबाद तक इनका विस्तार मिलता है। उत्तर में जो उत्तराखंड है वहाँ तक भी इस चीज़ का विस्तार मिलता है। लेकिन हमने ये पाया कि उत्तरी भारत में पर्याप्त रूप से 1950 के बाद से या 1970 तक के दशक तक भूगोल एक पृथक इंडिविजुअल विषय के रूप में और एक इम्पॉर्टेंट विषय के रूप में स्थापित हो गया था। उच्चतर अध्ययन और अनुसंधान की अगर बात करें तो आरंभ में भारतीय विश्वविद्यालयों में भूगोल के स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग संस्थापक डॉक्टर एन दुबे, पेरिस के डीलिट, मद्रास विश्वविद्यालय में भूगोल संस्थापक डॉक्टर जी कुरियन, लंदन के पीएचडी, पटना विश्वविद्यालय में विभाग संस्थापक डॉक्टर एससी चैटर्जी, लंदन के पीएचडी, सागर विश्वविद्यालय में विभाग संस्थापक डॉक्टर एसएम अली, लंदन के पीएचडी थे। मतलब ये जरूर है कि हमारे पास अनुसंधान के उस प्रकार की न तो परंपरा थी, न अनुसंधान की उस प्रकार की सुविधाएं विश्वविद्यालयों में थी। परंपरा से मेरा मतलब जो विश्वविद्यालयों में जो औपचारिक शिक्षा के, जो उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे, वहाँ पर अनुसंधान की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, वहाँ पर ट्रेंड भी नहीं था। तो ऐसे में जो भूगोल के जो स्नातकोत्तर विभाग हैं विश्वविद्यालयों में, उनमें जब भूगोल विभागों की स्थापना की गई, तो चाहे वो हम मद्रास विश्वविद्यालय की बात करें, चाहे हम पटना विश्वविद्यालय की बात करें, चाहे हम सागर विश्वविद्यालय की बात करें, और हम चाहे और जो प्रोमिनेंट विश्वविद्यालय हैं उनकी बात करें, हम ये पाते हैं कि उनके संस्थापक लंदन से पीएचडी कर आए थे, और अपना जो रिसर्च है, जो उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री के लिए जो लंदन में अनुसंधान किए, उन अनुसंधानक अनुभवों के आधार पर इन विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिपार्टमेंट्स का डेवलपमेंट किया गया, उनकी स्थापना की गई। अब अगर हम आगे इसी प्रक्रिया पर नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि
भूगोल के क्षेत्र में भूगोल विभाग और अनुसंधान करने वाले प्रोफेसर महोदय भारत के नागरिक होते हुए भी लंदन यूनिवर्सिटी के पीएचडी या डीएससी थे या पेरिस यूनिवर्सिटी से डीलिट थे। अतः ये सभी अनुसंधान का निर्देशन कर सकने के लिए योग्य और क्षमतावान थे। अब अच्छे जगहों से, अच्छे विश्वविद्यालयों से ये स्वयं न सिर्फ पीएचडी करके आए थे बल्कि डीलिट भी कुछ लोगों ने की। तो ऐसी स्थिति में हम ये पाते हैं कि ये वेल क्वालिफाइड थे और अपने निर्देशन में और शोधकर्ताओं को शोध कराने में सक्षम थे। तो हमारे डिपार्टमेंट जो है वो एनरिच हुए, वो धनी हुए, संपन्न हुए एकेडमिकली, जब इन विद्वानों ने विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर भूगोल विभाग की स्थापना करने का बीड़ा उठाया। तो एकेडमिकली हमारे पास ये चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो गई। अतः ये सभी अनुसंधान का निरीक्षण कर सकने के लिए योग्य थे और क्षमतावान थे। उन्होंने भारत की उपरोक्त यूनिवर्सिटीज़ में भूगोल के स्नातकोत्तरी विभागों का संचालन बड़ी कुशलता, दक्षतापूर्ण और प्रशंसनीय ढंग से किया था। आगे की बात